बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इंडिया के मुतालिक आप बहुत सारी खबरें सुनते हैं कि वहां पे आज बाबर के नाम के ऊपर एक गली का नाम था या किसी शहर का नाम था, उसको इलाहाबाद को तब्दील कर दिया है। औरंगजेब के नाम के ऊपर कोई गली थी, कोई शहर था, जो भी था उसको तब्दील कर दिया गया है। ये बातें हम सुनते हैं और इसके ताल्लुक तारीख के साथ होता है। लेकिन आज तालिबान ने, अफगानिस्तान के तालिबान ने उसी तारीख को खंगाला है और उस तारीख की बुनियाद के ऊपर अब इंडिया को झंझोड़ा है और एक ऐसा काम किया है जिसको आप कहते हैं ना, जख्मों के ऊपर नमक छिड़कना। उन्होंने पहली बार सरकारी सतह के ऊपर कोई ऐसा काम किया है या ऐसा स्टेप लिया है जिसका बराह रास्त इंडियन हुकूमत, इंडियन तारीख और इंडियन सोसाइटी के साथ ताल्लुक है। किस तरीके से, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं। उन्होंने पानीपत की जो जंग हुई है, जो मरहटों और मुसलमानों के दरमियान थी, उस जंग में मुसलमानों को कामयाबी मिली थी। उस जंग की बुनियाद के ऊपर एक नई बुनियाद रख दी है। और क्या अब बाकायदा तौर पे ये पैगाम दे के इंडिया के बारे में अफगान तालिबान कोई नई चीज लॉन्च करने जा रहे हैं। नई फोर्स मैदान में कम से कम आ गई है। ये पहली खबर है। और दूसरी खबर कल मैंने आपको दे दी थी कि अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं उनके बारे में अमेरिकी सदर फैसला करने वाले हैं और रात को वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ऊपर उन्होंने दस्तखत भी कर दिए, जिसके बाद जो अफगानिस्तान के तालिबान हैं उनका रद्द-ए-अमल आ गया है। अगर आप ये कहें कि उन्होंने अमरीकियों को चोर और डकैत करार दे दिया है तो ये उनके अल्फाज हैं, मेरे अल्फाज नहीं हैं। और फिर अखलाकी गिरावट की जो उन्होंने बात की है, मैं उसके ऊपर तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच जाए। आज की वीडियो आपने जरा तसल्ली से, तहम्मुल से आखिर तक देखनी है। मैं पहले थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊंगा आपको, फिर इस सारे वाक़े की तरफ आ जाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि पानीपत का मामला है क्या। हरियाणा आप जानते हैं, इंडियन रियासत जो है, वहां पे एक शहर है पानीपत। वहां पे तारीख में जब बरे-सगीर के ऊपर मुगल हुक्मरानी करते थे, ये उस दौर का एक वाक़या है। पानीपत के अंदर मुख्तलिफ जंगें होती रही हैं। 3 जंगें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और जो तीसरी जंग थी बुनियादी तौर पे उसने खेल तब्दील किया और वो एक बरसगीर की तारीख के अंदर जो है एक बड़ी जंग के तौर पे जानी जाती है। और ये 18वीं सदी के अंदर 1761 के अंदर जो है वो जंग लड़ी गई। हुआ ये कि मुगल जो थे, अब उनकी वो जो रिट थी, जो हुकूमत थी, वो कमजोर हो रही थी और मुख्तलिफ यहां पे जो फोर्सेस थी वो खड़ी हो रही थी, जिसमें आप ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जो मौजूदा जिसने बरसगीर के ऊपर कब्जा किया, इससे पहले एक फ्रेंच कंपनी थी, तो फ्रेंच यहां पे मौजूद थे, सिख यहां पे मौजूद थे, मरहटे यहां पे मौजूद थे। ये क्या कर रहे थे, थोड़े थोड़े अरसे के बाद दिल्ली के ऊपर रेड करते थे या कहीं ना कहीं मुगलों को जो है वो चैलेंज करते थे। ये वो वक्त है जब शाह वलीउल्लाह जो थे वो उस वक्त मौजूद थे और शाह वलीउल्लाह यहां पे अपनी सर्विसेज जो है मुसलमानों के लिए काम कर रहे थे। यहां पे मुसलमानों के इख्तलाफात दूर करने का काम कर रहे थे। साथ ही उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने ये देखा कि मुगलों के बस की बात नहीं है, काम यहां पे खराब हो रहा है और मरहटे बार बार चैलेंज कर रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि मुसलमानों की हुकूमत तो बिल्कुल एक ऐसी हुकूमत बन जाएगी जो आएगा उसको चैलेंज कर जाएगा। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो मुख्तलिफ अफगानिस्तान के लोग थे या जो लीडरशिप थी, जिसमें आप अहमद शाह अब्दाली मौजूद थे, जिसमें सिराजुद्दौला और नजीबुद्दीन दौला जो थे, इन सबको उन्होंने कहा कि आप मेहरबानी करें और जरा ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है मुगलों की, इनको जरा सपोर्ट करें। अब इस बुनियाद के ऊपर जो 1761 के अंदर पानीपत के मकाम के ऊपर जो इंडिया का इलाका है, वहां पे अहमद शाह अब्दाली और मरहटों के दरमियान एक बड़ी लड़ाई हुई और इस लड़ाई के अंदर जो है जो पंजाब के मुख्तलिफ लोग थे, लाइक जो राजपूत थे, वो भी जो जट थे, उन्होंने भी सब ने अहमद शाह अब्दाली को सपोर्ट किया और इस सपोर्ट की बुनियाद के ऊपर जो मरहटे हैं उनको शिकस्त हो गई और तकरीबन 40,000 जो मरहटे हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया और कैदी बना लिया गया। इसके साथ ये मौका था जहां पे मुगलों की हुकूमत को जरा स्टेबिलिटी एक बार एक वक्ती तौर पे मिल गई और मरहट्टास को जरा पीछे धकेल दिया गया। और ये वाकया है पुराना। दूसरा वाकया आप सुनिए। हाल ही में आपने देखा होगा कि इंडिया के अंदर मुस्कान खान नामी लड़की जो है कर्नाटका के अंदर कॉलेज जाती है और उसको वहां पे जो हिंदू शिदत पसंद है वो रोकने की कोशिश करते हैं, नारे लगाते हैं जय श्री राम के,
और उसके जवाब में वो जो बच्ची है वो अल्लाह अकबर का नारा लगाती है और वो पॉपुलर हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वहां पे उसको इनाम दिए जाते हैं, पाकिस्तान के अंदर उनको बड़ी अप्रिसिएशन होती है और अफगानिस्तान के तालिबान भी उसके ऊपर रद्देमल देते हैं और वो ये कहते हैं कि जनाब अली, ये ऐसा नहीं है कि बरसगीर के अंदर जो है ये ईरान का, पाकिस्तान का, अफगानिस्तान या इंडिया कैसे ताल्लुक है। हिजाब एक इस्लामिक वैल्यू है, उसके ताल्लुक किसी रीजन के साथ नहीं है, इसलिए उन्होंने, तालिबान ने भी इस बच्ची को शाबाश दी। तीसरी बात आपको इस सिलसिले में और बताना चाहता हूं, वो ये है कि ये जो मैंने आपको बात बताई पानीपत वाली, जो गौरी आते रहे, जो गजनवी आते रहे बरसगीर के अंदर, मुसलमानों के तो वो हीरोज थे लेकिन हिंदुओं के वो विलन थे। इसका जो छाप है, जो इसका एक इंपैक्ट है, वो पाकिस्तान और इंडिया का जो जौहरी प्रोग्राम है उसके अंदर भी नजर आती है। किस तरीके से आपने देखा कि पाकिस्तान के जो मिसाइल, एक का नाम अब्दाली है, वो किसके नाम के ऊपर है? वो उन्हीं अहमद शाह अब्दाली के नाम के ऊपर है जिसने मरहटों को शिकस्त दी और पानीपत के मकाम के ऊपर फतह हासिल की। गजनवी कौन है जिन्होंने दिल्ली के ऊपर गए, गौरी कौन है, बाबर कौन है, ये सारे के सारे वो नाम हैं जिसकी बुनियाद पे इंडियंस को बहुत तकलीफ होती है। आगे चल के इंडियंस भी यही करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान करता है। ये पृथ्वी क्या है, ये वही तो हैं। तो इसलिए उन्होंने भी ऐसे अपने मिसाइलों के नाम या अपने जौहरी प्रोग्राम के साथ जुड़ी चीजों के नाम रखे हुए हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर वो मुसलमानों को अपनी तरफ से थोड़ा गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं और मुसलमानों ने भी यही काम किया। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि सारी चीज को, जो मैंने कहा कि मार्का पानीपत की याद ताजा कर दी और नई फोर्स आ गई है, वो क्या मामला है? जनाब, तालिबान की हुकूमत ने सरकारी तौर पर पहला ऐसा काम किया जिसका रेलिवेंस इंडिया के साथ है। उन्होंने, जैसा आपको याद होगा, जब अशरफ गनी हुकूमत के खिलाफ वो लड़ रहे थे तो एक खास यूनिट था बदरी 313 यूनिट। ये स्पेशल यूनिट था जो अफगानिस्तान की उस वक्त की जो स्पेशल फोर्सेस थी उसके खिलाफ रेड करता था, लड़ाई करता था और जहां पे जाता था ये छापा मार कार्रवाइयां और बड़े स्पेशल कमांडोज इनके पास थे। उसी तर्ज की उसकी खास रेलिवेंस मुसलमानों की इब्तदाई तारीख के साथ थी, बदर के वाक़े के साथ। अब बिल्कुल उसी तरह से चूंकि पानीपत का बरसगीर के साथ ताल्लुक है, इंडिया के साथ ताल्लुक है, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुक है, पाकिस्तान के साथ ताल्लुक है, अफगानिस्तान के तालिबान ने फौज के अंदर एक नई यूनिट कायम की है जिसका बाज़ाब्ता तौर पे, सरकारी तौर पे ऐलान कर दिया गया है और इस यूनिट का नाम पानीपत के नाम के ऊपर रखा गया है। और इसकी जो लॉन्चिंग सेरेमनी थी या इनके जो ट्रेनिंग खत्म होने के बाद बाकायदा इनकी इंडक्शन का मामला है, तालिबान हुकूमत ने बाकायदा तौर पे उसकी तस्वीर भी जारी कर दी हैं। अब बुनियादी सवाल ये पैदा होता है यहाँ पे कि ये पानीपत के नाम के ऊपर, दूसरा उनकी तस्वीर जारी करना, तीसरा सरकारी तौर पे ऐलान करना, ये इंडिया को क्या पैगाम है? और क्या इंडिया का ये जो मुस्कान वाला ये सारे मामलात है उसके अंदर खास जवाब है इंडिया के लिए? उसकी वजह ये है, कल मैंने आपको खबर दी थी जो सर्कुलेट करती रही तहरीक तालिबान इंडिया वाली या तहरीक तालिबान अल हिंद वाली, तो ये सारी बातें जो हैं कहीं ना कहीं हमें साथ जुड़ती हुई नजर आती हैं। अब आगे चलते हैं और मैंने आपको कल खबर दी थी कि जनाब अमरीकी जो सदर हैं जो बाइडन, वो किसी भी वक्त दस्तखत कर देंगे और अब मैं जब आपको खबर दे रहा हूं तो वो उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ऊपर दस्तखत कर चुके हैं जो $7 अरब से मुतालिक है, जिसमें $3.5 अरब जो हैं उन्होंने बताया कि वो जो 9/11 के मुतासरीन हैं उनके पास जाएंगे और $3.5 अरब अफगानिस्तान के अवाम के पास जाएंगे इमदाद की मद में। ये मैंने डिटेल में वहां पे बात कर दी थी। अब उन्होंने, अमरीकियों ने कहा है कि हम अफगान तालिबान को बाईपास करते हुए, यानी अफगान तालिबान को नहीं देंगे लेकिन हम अपनी एनजीओ के जरिए, यानी $100 भेजेंगे, $20 एनजीओ काट लेंगे, इस तरह कर के पैसे तकरीबन कोई काफी ज्यादा जो है वापस अमरीकियों के पास उस तरह से पहुंच जाएंगे। लेकिन जिनकी रकम थी, जिनके पैसे थे, वो इसके ऊपर क्या कहते हैं? तो तालिबान का रद्देमल जानना बहुत जरूरी था कि आपके $7 अरब हैं और $7 अरब को लेके उसमें से $3.5 अरब आपको आएंगे और वो भी आपके हाथ नहीं आएंगे, वो भी कह रहे हैं कि जो एनजीओज हैं या जो बाकी इदारे हैं जो अवामी फलाह के, हम उनके हवाले करेंगे। डॉक्टर नईम जो है उनके तर्जुमान है तालिबान के, उन्होंने इसके ऊपर अपना रद्देमल दिया है अपने तालिबान की जानिब से। उन्होंने कहा कि दुनिया जहान में फौजी शिकस्त होती रहती है, ये टॉन्ट था अमेरिका के ऊपर कि आपको हमारे हाथों शिकस्त हुई है। उनका ये शिकस्त इतना बड़ा मसला नहीं होता, दुनिया में कभी आप जीत जाते हैं, कभी आप हार जाते हैं, लेकिन अगर उस शिकस्त के अंदर जो है वो अखलाकी शिकस्त भी शामिल हो जाए तो ये गिरावट की नई मिसाल होती है। उनके कहने का मतलब ये था कि अमेरिका ने अखलाकी गिरावट का मुजाहरा किया है। 2-3 अल्फाज मैं उनके सामने रख देता हूं जिसमें उन्होंने कहा जी ये एक चोरी है
और ये अखलाकी गिरावट का अमली मुजाहरा है। चोरी से मुराद उनके ये है कि ये अफगानियों की रकम थे, अफगानियों ने बड़ी मुश्किल वक्त के लिए जो अपने रिजर्व्स हैं उनकी स्टेबिलिटी के लिए रकम रखी हुई थी, तो अफगानियों को मिलनी चाहिए थी, अमरीकियों को कैसे मिल जाएगी, पहली बात। दूसरी बात यह है, उनका ख्याल ये है कि आप हमसे शिकस्त खुर्दा ज़रूर हैं, आपने हमसे जंग ज़रूर हारी है, लेकिन उस बुनियाद पर आपको अखलाकी तौर पर आला ज़रफ़ी का मुजाहरा करना चाहिए, जो कि आपने नहीं किया। ये अब तक की डिटेल्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।